हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था विच वाज अ रोड मैप फॉर मे 26 एग्जाम्स CFA लेवल 1 के, और उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई और स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अगस्त के लिए भी थोड़ा सा एक रोड मैप बनवा दीजिए। वेल, आई ट्रूली बिलीव कि अगस्त 26 का एग्जाम काफ़ी दूर है एंड उसके लिए इतनी अर्ली आपको प्लानिंग या फिर इतने अर्ली स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप फिर भी इस वीडियो से लेकर के जा सकते हैं। तो अगर आप अगस्त 26 में CFA लेवल 1 देने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली है। इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, कौन सी स्ट्रैटेजी लगा करके कैसे आप अपने तैयारी को शुरू कर सकते हैं, खास करके अगर आप एक जॉब में हैं तो कैसे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं इट्स अर्ली स्टार्ट को, उसके ऊपर में इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी है। एज यूजुअल ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज इन द डिस्क्रिप्शन। एट द सेम टाइम आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगस्त 26 के जो एग्जाम्स है या फिर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम है। क्यों? क्योंकि पहला तो आपकी अर्ली रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन ही नहीं हुई है अभी तक। अब अर्ली रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन नहीं होने का मतलब ही यही है कि CFA इंस्टीट्यूट खुद मानता है कि भाई अभी बहुत जल्दी है, अभी क्या आ रहे हो पढ़ाई करने। सो ऐसे में 11 नवंबर इज द डेट जब ये विंडो खुल रही है एंड वहां से लेकर 21 जनवरी 2026 तक के लिए हेल्दी 3 मंथ पीरियड के लिए ये विंडो खुली रहेगी, जिसमें आप $1140 की फीस के साथ में आगे बढ़ सकते हैं फॉर योर अर्ली रजिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, जो भी फीस मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ वो सारी फीस में GST ऐड होगा। सो 18% GST करना भूलिएगा मत, 18% GST। अच्छा, अब आता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को हमने डिस्कस नहीं किया था जब हमने मे 26 का वीडियो डिस्कस किया था या फिर रोड मैप उसके लिए बनवाया था, बट यहाँ पे ये क्रिटिकल है। वो इसलिए क्योंकि आपकी एक्सेस स्कॉलरशिप की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सो एनीबडी हु इज आइंग फॉर एन एक्सेस स्कॉलरशिप, आपके पास थोड़ा समय है टू प्रिपेयर फॉर दिस स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए 6 पैरामीटर्स हैं जिसको आपको देखना होता है। वो 6 पैरामीटर्स के लिए यू हैव टू जस्ट गो एंड सर्च गौरव काबरा CFA स्कॉलरशिप। तो वो एक वीडियो आएगा, उस वीडियो में 6 पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किए हैं। वहां से जाकर के स्कॉलरशिप के बारे में समझिए, कैसे आपको अपने स्कॉलरशिप ऐसे में उन सारे 6 पैरामीटर्स को इंक्लूड करना, उसके बारे में जानिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू गो थ्रू योर स्कॉलरशिप प्रोसेस। तो बहुत काम की चीज है। एंड ये एक्सेस स्कॉलरशिप की डेट्स याद रखिएगा, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11 नवंबर, द सेम डेट ऑन विच द विंडो इज ओपनिंग, एंड वहां से ये 1 December 25 तक आपके साथ रहेगा। इसका डिसीजन आएगा 7 January 26 का। अब यहीं पे आपको स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी, यानी कि 7 जैन को आपको ये पता चल जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिली कि नहीं मिली। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली तब तो आपका काम हो गया, क्योंकि स्कॉलरशिप मिल गई इसका मतलब अब आप एग्जाम के लिए रजिस्टर कर पाएंगे अप टू 6th में। तो आपके पास बहुत बहुत टाइम है टू एक्सरसाइज योर कूपन, टू एक्सरसाइज द स्कॉलरशिप बेनिफिट। तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको स्कॉलरशिप कल को नहीं मिलती है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यू विल स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी टू एनरोल विद द अर्ली रजिस्ट्रेशन विंडो अप टू 21 जनवरी। यानी ये दोनों डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7th को आपको ये पता चल जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिली कि नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो आप 21 जैन तक तैयार रहिएगा अपने एनरोलमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। नाउ दिस इज क्रिटिकल। अगर आप 21 तक तैयार नहीं हो पाते हैं एनरोलमेंट करने के लिए, देन यू हैव टू मूव टू द स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन, या फिर आपको अगस्त एग्जाम की जगह नवंबर के लिए सोचना पड़ेगा। तो ये जाहिर सी बात है, आप ध्यान में रखोगे इतनी सी बात को। बाय द वे, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन विच आई नेवर रेकमेंड इज स्टिल ओपन। ये ओपन होगा 21 जैन के बाद में एंड इट विल रिमेन ओपन टिल 6 मई। एंड यहाँ पे आपकी फीस इन्फ्लेट होकर के $1490 हो जाएगी प्लस 18% GST स्टैंडर्ड थिंग। ठीक है, ओके। ये हो गया अपना फीस वगैरह से रिलेटेड मैटर कि आपको कब रजिस्टर करना है, क्या करना है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको CFA इंस्टीट्यूट के जो इकोसिस्टम है उसका एक्सेस मिल जाता है, विच आई थिंक इज अ बिग रिसोर्स। और वो जितना जल्दी आपको रिसोर्स मिले उतना बढ़िया है। इसका मतलब मैं रजिस्ट्रेशन जल्दी करने के फेवर में हूं, ना कि लेट करने के। इस आपको ऑनलाइन जितनी भी इंस्टीट्यूट की इकोसिस्टम है वो सारी मिल जाएगी, तो वो होना अच्छी बात है। इसके अलावा अब एग्जाम फॉर्मेट के ऊपर बात कर लेते हैं, बिकॉज यू आर जस्ट गेटिंग इनटू द कोर्स। तो आपको जाहिर सी बात है लेवल 1 के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता होगा, तो थोड़ा क्लियर कर देते हैं। आपका जो एग्जाम फॉर्मेट है वो पूरी तरह से MCQ बेस्ड है। ऐसे में आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, बट यही मैं आपको क्लैरिटी के साथ कह देना चाहता हूं कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए सिर्फ MCQs को। डिस्क्रिप्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। एट टाइम्स आप ये कह सकते हैं सर उससे भी तो हमारी नॉलेज अपग्रेड हो रही है। ट्रू दैट, हो रही है, बट एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग इनटू अ जोन जहां पे आप थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड या फिर थोड़ा ज्यादा भारी कंटेंट के लिए जा रहे हो।
ओनली इफ यू हैव एम्पल टाइम एंड यू कैन कोप अप विद दैट, तब जाकर के वो काम कीजिए। अदरवाइज एमसीक्यू के लिए जो एक टेक्निकल स्किल सेट की जरूरत है वो एमसीक्यू को सॉल्व करके आपको मिल जाएगी, तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि नहीं करो, बट अगर आप करना चाहें तो मैं मना नहीं कर सकता। ओके, एग्जाम फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो यू हैव ओनली एमसीक्यूज, एंड एमसीक्यूज आते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्मेट में, यानी कि आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना पड़ता है। सो अगर आपको आज तक आदत है कॉपी पेन फिजिकल फॉर्मेट्स की, तो फिजिकल फॉर्मेट तक आप अपनी पढ़ाई तक सीमित रखें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस ऑलवेज ट्राई टू डू द प्रैक्टिस ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। अब ये पॉसिबल कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं भी होगा, एक जनरल आदत भी बन जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 180 क्वेश्चंस है विच इज स्प्लिट इनटू 2 सेशंस, सो यू हैव 90 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट सेशन एंड 90 क्वेश्चंस इन द सेकंड सेशन। इसके सब्जेक्ट्स भी स्प्लिट हैं, जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको ये भी बता दिया जाएगा कि कैसे आपके सब्जेक्ट स्प्लिट है, पहले सेट में क्या आता है, दूसरे सेट में क्या आता है, सो यू ऑल्सो नो दैट। यहाँ पे आपके जो 90 क्वेश्चंस के सेट है इनको आपको कंप्लीट करना पड़ता है इन 2 hours 15 minute ईच, यानी कि 2 सेट है, दोनों मिला के 4 hours and 30 minutes का आपके पास टाइम फ्रेम है। रफली आप ये कह सकते हैं दैट यू गेट अबाउट 1.5 मिनट्स टू कंप्लीट वन एमसीक्यू, व्हिच अकॉर्डिंग टू मी इज अ डिसेंट टाइम। आमतौर पे सीएफए लेवल 1 के जितने भी कैंडिडेट्स हमने पढ़ाए हैं तो उन सारों में से बहुत ही कम ऐसे हुए हैं, मतलब कोई 1-2% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कोई शिकायत की होगी, बट अदरवाइज टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कभी कोई शिकायत नहीं होती है। सो आप इस चीज को लेकर के तो एकदम दिमाग से क्या बोलता हूँ, निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए कि टाइम मैनेजमेंट क्या यहाँ पे एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम्स या फिर सीए वगैरह कुछ करके आए हो, तो जाहिर सी बात आपको पता है टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है इन इंडियन सिनेरियो, बट यूएस बेस्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का इशू आमतौर पे नहीं आएगा। अब आता है प्रेप टाइम। तो प्रेप टाइम आमतौर पे मैं कहता हूँ 6 महीने अगर आपके पास में है तो इट इज अ गुड टाइम टू प्रिपेयर। हालांकि उसका एक अपर कैप है 9 मंथ्स का भी, सो ऐसे में 6 to 9 मंथ्स इज अ गुड टाइम टू प्रिपेयर, एंड थैंकफुली यू हैव मोर देन 9 मंथ्स राइट नाउ। तो अभी आपके पास में तैयारी करने को यार बहुत टाइम है। अगर आप यहाँ पे एक डिलेड स्टार्ट भी करते हैं, यानी आप यहाँ से 1 महीने भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं। सो ऐसे में डेफिनेटली यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन योर हैंड। तो ये एक मेरी तरफ से एक आपको गाइडेंस दे दी गई है। हालांकि मैं बता दूं कि आपको एक कंफर्टेबल अगर एंड करना है अपने इस पूरे कोर्स को, कंफर्टेबली इस लेवल 1 को क्लियर करना है, तो 6 to 9 मंथ्स का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जो कि आपके पास में है। ठीक है, ओके, अब गेम प्लान की बात करें तो 3 फेजेस में पढ़ाई करनी है। पहला फेज होता है लर्निंग फेज, जहां पे आप फंडामेंटली खुद को एनरिच कर रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। अगर आपने कोई कोर्स को एनरोल किया तो यू आर वाचिंग वीडियोस, यू आर गोइंग थ्रू द नोट्स, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अब इस बीच में आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहेंगे। यहाँ पे जैसे हम अपने कोर्स को जो प्रोवाइड करते हैं तो हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं आप हमारा वीडियो देखिए, हमारे नोट्स को रिवाइज कीजिए, एंड देन इंस्टेंटली आप कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस कीजिए। वो प्रैक्टिस के लिए भी रेकमेंड कि जो सीएफए इंस्टीट्यूट की किताबें हैं, करेक्ट, करिकुलम है, उस करिकुलम के हर करिकुलम में आपको लर्निंग मॉड्यूल के बाद में और लर्निंग मॉड्यूल के अंदर में एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। वी एनकरेज अवर स्टूडेंट्स टू सॉल्व दोस। उसको सॉल्व करने से एक तो आपको एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चंस है या एग्जाम टाइप जो क्वेश्चंस है उसका अर्ली एक्सपोजर मिल जाता है। दूसरा यू ऑल्सो गेट टू नो कि एग्जैक्टली आपकी तैयारी कैसी है, तो एक तगड़ा फीडबैक मिल जाता है आपको इमीडिएटली। तो वो फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है, इंस्टेंटली प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वेरी सिंपल, यू हैव गॉट द वीडियोस, आपने उसका एक लर्निंग मॉड्यूल देखा, लर्निंग मॉड्यूल देख करके नोट्स एक बार ब्रश अप कर लिया, और उसके बाद उस लर्निंग मॉड्यूल को सॉल्व किया फ्रॉम द इकोसिस्टम, या फिर मैं अगर आपके पास करिकुलम की पीडीएफ है तो उसके पीछे से कर लिया, एंड सॉल्व करके आपने खुद को इवैल्यूएट किया कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। अगर आपका 75% या उसके बियॉन्ड का एक्यूरेसी है तो इट इज वेरी गुड, अगर उसके नीचे एक्यूरेसी है तो यू कैन स्टिल गो ऑन, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि यार मेरी एक्यूरेसी क्यों नहीं बन रही। 75 के नीचे एक्यूरेसी बनना या 70 के नीचे एक्यूरेसी बनना इज कंसिडर्ड अ लिटिल ग्रेइश इन माय सेंस। तो अगर आपका 75 के ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया है, 75 के नीचे, 70 के नीचे पर्टिकुलरली है तो थोड़ा कंसर्न आपको दिखाना चाहिए। बट लर्निंग फेज में ना आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, ज्यादा ये मैटर करता है कि आपकी गलती हो रही है और आप उस गलती से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। सो इवन इफ यू आर स्कोरिंग लेसर देन 60% बट यू आर लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, देन दैट इज अ गुड थिंग। तो उससे भी आपका काम बन जाएगा, आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी। फिर आता है रिविजन और प्रैक्टिस फेज। रिविजन और प्रैक्टिस फेज वो टाइम है जब आप थोड़े बहुत रिविजन कर रहे हैं, पुरानी चीजें जो पढ़ी हुई है एकदम भी याद नहीं आ रही है उसको वापस रिवाइज कर रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है आप लर्निंग मॉड्यूल वाइज सॉल्व नहीं कर रहे हैं बल्कि सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन अप इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स पूरा सॉल्व किया एक बार में,
करेक्ट। इससे पहले जब आप सॉल्व कर रहे थे तो लर्निंग मॉड्यूल वाइज सॉल्व कर रहे थे, अब आप पूरा चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर फीडबैक मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। यहाँ पे हम बेंचमार्क बना देते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए 75% का। अगर आप अपने इकोसिस्टम में 75% स्कोर कर रहे हैं देन दैट इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड हेल्दी रेट, और उस पे अगर आप फॉल कर रहे हैं, उसके ऊपर आप फॉल कर रहे हैं, तो फिर देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये बहुत क्रिटिकल फेज है जब आप हल्का फुल्का रिवीजन कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बट स्टोरी कभी खत्म तो होती नहीं। एट द एंड आप एक फाइनल स्प्रिंट भी लगाना चाहेंगे, यानी कि वो महीना जब आप सारी चीजों को देखना चाहेंगे, हर चीज को पलटाना चाहेंगे, क्वेश्चंस को देखना चाहेंगे और बहुत कुछ करना चाहेंगे। ये आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं और आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस कर सकते हैं। ये फाइनल मंथ है, इस तक पहुंचने तक आपने मेजर काम कर लिया होगा अगर आप आज शुरू कर रहे हो तो। नाउ ऑब्वियसली ये बहुत आइडियल सिनेरियो है, बहुत ज्यादा समय लेकर के हम ये प्लान कर रहे हैं, बट मुझे पता है आज से 4 महीने बाद भी, 5 महीने बाद भी स्टूडेंट्स आकर के इस वीडियो को देखेंगे और बोलेंगे अब हम अगस्त की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उस केस में ऑब्वियसली इतनी लिबर्टी नहीं होगी जितना हमने यहाँ पे टाइम अलॉट किया है। फॉर एग्जांपल इफ यू सी, मैंने लर्निंग फेज को अलॉट किया है नवंबर 25 टू मार्च 26। आई एम श्योर some of you might be watching this in the month of March itself, March 26 में देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए क्या कहना है? तो भाई आपके लिए भी ये पूरी टाइमलाइन वैलिड है, बट थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ श्रिंक हो चुकी है। तो जहां पे मैंने एक लिबर्टी दी है किसी को भी कि जिसने स्टार्ट करना अक्टूबर नवंबर में, उसके पास लिबर्टी है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आराम से पढ़ाई कीजिए, स्लो स्लो पढ़ाई कीजिए। तो उनके पास ये लिबर्टी है। जिन्होंने लेट स्टार्ट किया उनके पास ये लिबर्टी नहीं है। तो जाहिर सी बात है 2 सवा 2 ढाई महीने में आपको कंप्लीट करना है, 2 to 2.5 मंथ्स में कंप्लीट करना आपने इस फेज को, जबकि हमने यहाँ पे अलोकेट किया 5 मंथ्स। फिर आता अपना रिवीजन वाला जिसमें हमने अप्रैल, मई और जून 3 महीने को एलोकेट किया है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको 1 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट 3 मंथ्स होने से आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है एंड यू कैन डू अ लॉट्स ऑफ रिविजन्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिस फेज। एंड फाइनल स्प्रिंट तो सबके लिए 1 महीने का ही होगा। जुलाई इज द टाइम व्हेन यू वुड नॉट वांट टू स्टार्ट विद समथिंग न्यू। ये वो टाइम है जब आप हर चीज को कंपाइल कर रहे हो, हर चीज को एक साथ ला रहे हो, ना कि नई नई चीजें पढ़ रहे हो। बट आई नो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को अब बहुत ज्यादा लेट देख रहे हैं, उनके लिए ये भी वो महीना होगा जब वो तैयारी ही कर रहे होंगे। दैट वुड बी अ टफ कॉल फ्रैंकली, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो करिए, जोर लगाइए, लास्ट टाइम तक कुछ छोड़ना नहीं है। इसको फाइनल स्प्रिंट हम लोग ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अब आते हैं करिकुलम ब्रेकडाउन पे। करिकुलम ब्रेकडाउन बहुत सिंपल है और ये मैं सबको बताता हूँ कि करिकुलम ब्रेकडाउन में देखो हमेशा स्टार्ट करना चाहिए आपको क्वांट्स के साथ में। क्वांट्स इज आई वुड से अ लिटिल मोर टेक्निकल, जितना आपको पसंद है उससे ज्यादा टेक्निकल होगा। तो 50% आप शुरुआत में कंप्लीट कीजिए। जब आपको थोड़ा डिस्कंफर्ट आने लग जाए ना क्वांट्स में कि यार अब हमसे नहीं हो रहा है, मतलब इन स्पाइट ऑफ वाचिंग वीडियोस एंड इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट यू कैन डू, उसके बावजूद सवाल नहीं बन रहा है या प्रॉब्लम्स आ रही है, उधर रुक जाओ। क्वांट्स में एक डिस्कंफर्ट आता है, एक लेवल पे आता है, किसी को 2 रीडिंग के बाद आता है, किसी को 5 के बाद आता है, किसी को पूरा करने के बाद में भी नहीं आता। तो आपको जब भी वो डिस्कंफर्ट आए आप क्वांट्स में अपनी जर्नी को स्टॉप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 50% क्वांट्स तब तक हो जाना चाहिए आपका। इसके बाद में यू कैन पिकअप ईजियर सब्जेक्ट्स। मेरे को ऐसा लगता है जो ईजियर सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पिकअप करना, उन पे डेवलप करना अपना मोमेंटम ज्यादा इजियर है देन पिकिंग अप हार्डर सब्जेक्ट्स। मतलब अगर आप शुरुआती एफएसए से करोगे तो यू वुड फाइंड योरसेल्फ इन अ डिफिकल्ट जोन जहां पे आपके पास मोमेंटम भी नहीं है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, हर मोमेंट पे आपको एक हर्डल फील हो रहा है। उससे बेटर ये होता है कि आप इजियर सब्जेक्ट्स को करते 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 आ रहे हैं, तो 2-3 महीने बाद जब आप हार्डर सब्जेक्ट्स को उठाते हैं देन यू हैव प्लेंटी ऑफ मोमेंटम टू गेट थ्रू दैट। करेक्ट, गो थ्रू दैट। तो यहाँ पे आपके पास में कॉर्पोरेट इशूअर्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव्स, इको, ये प्रोग्रेशन है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट टिपिकली यू शुड स्टार्ट विद कॉर्पोरेट इशूअर्स। दिस इज वेयर यू गेट टू लर्न योर कैलकुलेटर स्किल्स एज वेल। तो काफी काम का चीज है। कॉर्पोरेट इशूअर्स कर लो, फिर ऑल्टाई कर लो, फिर इक्विटी, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव्स, इको, ये सारे इजियर सब्जेक्ट्स हैं। फिर आते हैं अपने ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पे जहां पे आपको बिना मोमेंटम के एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो विद मोमेंटम डू एफएसए, फिक्स्ड इनकम एंड एथिक्स। इसको भी इसी प्रोग्रेशन में आप कर सकते हैं। सो यू कैन फर्स्ट डू एफएसए, देन यू कैन डू फिक्स्ड इनकम एंड देन यू कैन डू एथिक्स। फिक्स्ड इनकम में हम लोगों ने बहुत ही तगड़ा काम किया है, सो वी हैव मेड थिंग्स रियली रियली इजी फॉर यू, बट फिर भी हम इसको कैटेगराइज करते हैं एज वन ऑफ द हार्डर सब्जेक्ट्स। तो ऐसे में आप इसको बाद में प्रिपेयर करेंगे तो बेहतर रहेगा विद मोमेंटम। प्रेप टाइम मेरे हिसाब से 300 to 600 आवर्स इज एनफ। तो आपके पास तो बहुत टाइम है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम एकदम नहीं होगी। नाउ दिस इज द गाइडेंस फॉर अर्ली बिगनर्स या फिर जॉबर्स। जो जॉबर्स हैं या फिर अर्ली बिगनर्स हैं, इस पॉइंट पे रजिस्टर करना चाहते हैं एग्जाम के लिए, या फिर बहुत जल्द रजिस्टर कर देंगे एग्जाम के लिए लेकिन पढ़ाई आज से शुरू करना चाहते हैं, तो यार आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। तो आपके लिए एडवाइस बहुत सिंपल है। अगर आप एक जॉब में हैं तो हर दिन 1 घंटे पढ़ने की तैयारी रखिए
ऑफिस के पहले या ऑफिस के बाद में, कैसे भी करके। इस दौरान आपको ज्यादातर तो वीडियोस ही देखने हैं, तो वीडियो देखना 1 घंटे के लिए इज नॉट टफ। जितनी देर आप फोन स्क्रॉल करेंगे उतनी देर आप वीडियो देख लीजिए, बेटर रहेगा। इसके अलावा 3 आवर्स आप हॉलीडेज पे दीजिए या फिर वीकेंड्स पे दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी एनफ एज वेल। अगर आप इस रेजिम के साथ में भी अभी शुरू करते हैं अक्टूबर में या नवंबर में या फिर पॉसिबली दिसंबर, अर्ली दिसंबर में भी अगर आप शुरू करते हैं, तो इस रेजिम के साथ में भी आपका सिलेबस अंडर कंट्रोल रहेगा, आप एकदम भी रश्ड फील नहीं करोगे, एंड वही आपके ऑड्स ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन को अपने आप बढ़ा देगा। सो आमतौर पे जो सब गलती करते हैं वो यही है कि भाई बहुत लेट शुरू करते हैं या फिर जॉब को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट विद दिस रेजिम, यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर प्रिपरेशंस डेफिनेटली वे बिफोर योर शेड्यूल्ड एग्जाम। अब स्टडी रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, आपको क्या क्या चीजें चाहिए डे 1 पे। तो डे 1 पे देखो, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का लर्निंग इकोसिस्टम अगर आपके पास हो तो इससे बेटर और कुछ नहीं है। अब लर्निंग इकोसिस्टम अगर आपके पास में नहीं है, क्योंकि आपने मान लो एनरोल नहीं किया है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्कॉलरशिप का तो रिजल्ट अभी आएगा नहीं, तो उस केस में इंस्टीट्यूट के जो पीडीएफ्स हैं, अगर आपके पास इसका एक्सेस है then this will help you a lot। अगर आपके पास इंस्टीट्यूट के करिकुलम के पीडीएफ नहीं भी है तो भी काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए विद द रिसोर्सेज दैट वी प्रोवाइड और रिसोर्सेज दैट यू विल गेट एडिशनली, जैसे कि स्क्वाइजर या फिर विले के जो मटेरियल होते हैं, ये अगर आपके पास है तो आपका काम बनता है। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक्स और मॉक्स के लिए आई वुड रिकमेंड प्लीज डोंट सर्च आउट फॉर वेरियस क्वेश्चन बैंक्स एंड मॉक्स, जरूरत नहीं है आपको उसके लिए। आप जिस भी दिन रजिस्टर करोगे विद द सीएफए इंस्टीट्यूट, उस दिन आपको जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो एनफ है। इंस्टीट्यूट आपको 1600 प्लस क्वेश्चंस देता है टू सॉल्व फ्रॉम देयर इकोसिस्टम। इसके अलावा यू गेट एक्सेस टू मॉक्स एज वेल, 2 मॉक्स का आपको एक्सेस और मिलता है, सो दैट गिव्स यू एक्सेस टू अनदर 360 क्वेश्चंस। सो देखा जाए तो रफली 2000 क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है। हम लोग अपने ऐप में भी 1500 क्वेश्चंस लोड करके रखे हैं, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फ्रॉम। मेरे हिसाब से क्वेश्चंस की कभी कोई कमी नहीं आती, आपको भी इसके लिए कोई हाथ पैर मारने की जरूरत एकदम भी नहीं है। अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स में जिसको आपको अवॉइड करना है। नंबर 1, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम खराब करने को भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप टाइम या एफर्ट आज से नहीं दे रहे हैं या फिर आने वाले 2-3 महीने में भी आप सीरियस नहीं होते, देन यू गेट योरसेल्फ इनटू बिग ट्रबल। इसके अलावा एग्जाम को लाइटली लेना ये आमतौर पे होता ही है। जो भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं, 50% प्लस स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम को फेल करते हैं, उसमें से बहुत बड़ा चंक ऐसा है जो इस एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, लाइटली लेता है। तो लाइटली लेने पे ये एग्जाम डेफिनेटली काफी चैलेंजिंग फील होता है। इसके अलावा अगर आपने CFA यानी CFA इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है, इकोसिस्टम सॉल्व नहीं किया है, मॉक्स को सॉल्व नहीं किया है, तो फिर आपको वो ग्राइंड फील होगी। इसके अलावा फंडामेंटल्स वीक होना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आप शुरुआत में पढ़ाई करते वक्त ऐसे देख रहे हो कि यार ये मेरे को आता है, इसको तो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लूंगा या फिर प्रैक्टिस कर लूंगी, तो आप प्रॉब्लम्स में फंसोगे, क्योंकि कितना भी आपको आता हो लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा डीप और इतना ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम है कि आपको यहाँ पे टाइम देना चाहिए। मेरे हिसाब से आप फंडामेंटल्स को लेकर के वीक ना रहें तो ही बेहतर है। सेल्फ स्टडी कैंडिडेट्स के लिए एक और बात कह देना चाहता हूँ, सेल्फ स्टडी कैंडिडेट्स को करिकुलम पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप स्क्वाइजर से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि स्क्वाइजर उतना अच्छे से नहीं समझा रहा है तो आप करिकुलम में मूव कर सकते हैं, बट ट्रू सेंस में कहूं तो स्क्वाइजर इज एनफ फॉर सेल्फ स्टडी एज वेल। ठीक है। इसके अलावा जॉब या फिर फैमिली को अगर आप प्रायोरिटाइज करते हैं एग्जाम के ऊपर, तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी नहीं होगी, ये प्रॉब्लम होगी एग्जाम के आसपास। तो अगर आपका एग्जाम है मान लो अगस्त 26 में, तो जून जुलाई में आपको थोड़ा सा अपने एग्जाम को प्रायोरिटाइज करना शुरू करना पड़ेगा, बट उससे पहले यू कैन बैलेंस थिंग्स। ठीक है। एंड इसके अलावा अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करना, प्रॉपर फीडबैक खुद को ना देना, दैट इज ऑल्सो डेंजरस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और मैं रिजल्ट एनालिसिस करता हूं हर 3 महीने में, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे यू विल गेट टू नो कि क्या जरूरत है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो वो जरूरत आमतौर पे 70% के आसपास होता है, 69% टू बी प्रिसाइज। तो हम 69% की जगह 75% का एक बेंचमार्क लेकर के अगर चलें और उसके हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें, तो दैट विल गिव अस गुड फीडबैक कि हमारी तैयारी कैसे क्या लेवल पे चल रही है। तो उन सारी चीजों के लिए ऑल यू हैव टू डू इज कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस को मॉनिटर करिए, अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते जाइए। उससे क्या होगा, यू विल गेट एब्सोल्यूट एंड क्रूड फीडबैक कि आपकी तैयारी कैसी है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इसके अलावा इफ यू फाइंड एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो और एनी वैल्यू दैट यू थिंक कि इस चैनल पे आपको मिल सकती है, तो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए। इस सब्सक्रिप्शन से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा फॉर एनी वीडियोस दैट वी पोस्ट फॉर यू, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एज द एग्जाम। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई एम साइनिंग ऑफ, आई एम गौरव काबरा साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।